सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में कराई जा रही है। लेकिन इसके पीछे अगर किसी की अथक मेहनत है तो वो है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। हिंदी दिवस के खास मौके पर मंत्री विश्वास सारंग से खास मुलाकात में पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के हमारे जो मिनिस्टर हैं चिकित्सा शिक्षा के विश्वास सारंग जी से, इस विषय के साथ साथ तमाम दूसरे विषयों पर। विश्वास जी, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। राजनीति में जो खबरें रहती हैं वही सुर्खियां बनती हैं। क्रिकेट सुर्खियां बनता है, कभी आदि पुरुष की चर्चा होती है, कभी पठान और जवान की चर्चा होती है। लेकिन एक गजब का काम आपने किया है। भले ही ये कई बार मीडिया की सुर्खियों के पीछे चला जाता है, लेकिन हम सब आपको बहुत हृदय से हिंदी दिवस पर धन्यवाद देते हैं कि ये काम थोड़ा सा हम फिर याद करना चाहेंगे कि जब आपने लिया तो लोगों ने कहा भी होगा, मजाक भी उड़ाया होगा, भैया पॉसिबल नहीं है, लिवर को यकृत बोलोगे क्या? किस तरह से आप याद करते हैं आज जब सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ चुके हैं इस दिशा में? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। जब सबसे पहले मैंने ये विषय अपनी टीम के सामने रखा कि हम हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करवाएंगे, तो संकोच में बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला नहीं, पर उनकी मौन जो स्थिति थी वो असहमति को व्यक्त कर रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये मानती थी कि ये बोलती थी कि मिनिस्टर साहब कुछ ज़्यादा एंथियो में हैं, कुछ हो नहीं पाएगा। पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था, मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया था, तो हमने उसको शिरोधार्य किया। और मुझे याद है जब मैंने पहली मीटिंग की तो मेरा जो डीएमई थे वही मेरे लेफ्ट हैंड की आखिरी कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि वो बिल्कुल भी मेरे से सहमत नहीं है। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप, तो मैंने कहा इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, आप बुरा मत मानिएगा, संभव नहीं है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब जो संभव नहीं होता वो भी होता है, और यही हमारा मिशन है कि हम संभव करेंगे। और हमने ये विषय को जब बहुत नीचे तक जाकर देखा तो हमें इस बात का मेरे को पूरा विश्वास हुआ कि हम इसको बहुत व्यवहारिक रूप से लागू करेंगे। और इसीलिए हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम ट्रांसलिटरेशन करेंगे, हम रूपांतरण करेंगे। और हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम जो अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम स्पाइन को मेरुदंड लिखें, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम लीवर को यकृत लिखें। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जानते हैं और लोग उसका उपयोग करते हैं। हमने उसको लेकर बातचीत की और मैंने सबसे पहले निर्णय यही लिया कि हम टेक्निकल वर्ड इंग्लिश के एज इट इज़ रखेंगे। अब बात ये आती थी कि आप हिंदी में शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे इंटरनेशनल कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे, मेडिकल की पढ़ाई केवल एमबीबीएस तक नहीं है, उसको पीजी करना है, सुपर स्पेशलिटी तक जाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पेपर्स हैं उसको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पेपर प्रकाशित करना है। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि हम टेक्निकल वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, परंतु हम जो बाकी लैंग्वेज है उसको देवनागरी में लिखेंगे। और इसलिए हमने वो कंपटीशन से बाहर ना जाए, इसलिए जो जैसे स्पाइन को हमने हिंदी में देवनागरी में स्पाइन लिखा, तो हम ब्रैकेट में हमने उसको इंग्लिश में भी लिखा, जिसमें वो उससे भी रूबरू हो सके, एकदम बाहर ना जाए। और जब मैंने इसकी शुरुआत की तो जैसा आपने बोला कि बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन था, उनको लगता था कि ये काम ठीक नहीं है। कुछ लोगों को शान दिखाने के लिए कि अरे हिंदी के लिए हम काम क्यों करें। जब हमने शुरुआत की तो कोई ज़्यादा लोग नहीं आए। मैंने ये निर्णय लिया कि हम इसको बाहर से नहीं करेंगे, हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हीं के माध्यम से करेंगे। और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि इस पूरे मामले में हम कोई अलग हिंदी का बैच नहीं करेंगे। हम तो वही जो क्लासेस हैं उसमें जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको एक पैरेलल प्लेटफॉर्म, एक समानांतर हम मंच देंगे हिंदी की किताबों के माध्यम से कि वो अंडरस्टैंड और अच्छे से लर्न कर सकें। एक बड़ा इशू था कॉपीराइट का,
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी। और मैंने इसको लेकर जब पूरे प्रदेश में हमने स्टडी कराया, एक सर्वे कराया कि कौन सी किताबें, जो आपने तीनों सब्जेक्ट बोले, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इनकी कौन सी पॉपुलर ऑथर की किताबें हैं। वो पॉपुलर ऑथर की जो किताबें थी उसके पब्लिशर से हमें बात करनी थी, और वो पब्लिशर बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि ये मार्केट में पॉसिबल नहीं है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, और मैंने कोलकाता में कम से कम 15 फ़ोन किए, और मैंने प्रयास किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं आता हूँ। मैंने अपने सब जो मेरे स्टाफ बोलता था कि नहीं, आपको इस स्तर पर बात नहीं करनी चाहिए, आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ। मैंने कहा नहीं, हिंदी के लिए जो प्रोटोकॉल तोड़ना होगा मैं तोड़ूंगा। अब पूरे मामले को हम ट्रांसलिटरेट कैसे कराते? जब हमने शुरुआत की तो 2 या 3 ही फैकल्टी मेंबर हमारे साथ आए। फिर मैंने मेरे स्टाफ को बोला कि सभी मेडिकल कॉलेज के जो भी इन सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ मेरी एक वीसी ऑर्गेनाइज करिए। और मैंने उस समय उनको आह्वान किया, और मैंने कहा कि देखिए, आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप हिस्ट्री के पार्ट हो सकते हो, आप इतिहास के पन्ने में दर्ज हो सकते हो। और जब मैंने उनको बात की तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। और उसी समय मैंने बोला कि क्योंकि आप पर कोई दबाव नहीं है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर रहा हूँ, और जो इस आंदोलन में मेरे साथ मिलना चाहता हो, जुड़ना चाहता हो, वो अपनी सहमति दे। तो शरद जी, जो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। 97 हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने सहमति दी। अब वॉर रूम का जब मेरे मन में विचार आया तो मैंने कहा कि इसका नाम भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रेरणादायी होना चाहिए। मैंने बहुत सारे साहित्य से जुड़े हुए ऐसे मूर्धन्य पत्रकार या साहित्य से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की। फिर महेश श्रीवास्तव साहब से मेरी बात हुई, और मैंने उनको ये निवेदन किया कि हम एक ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं, इस वॉर रूम का कोई नाम हमें सजेस्ट करिए। उन्होंने 2-3 नाम मुझे दिए, उसमें मंदार मुझे पसंद आया, क्योंकि मंदार वो पर्वत जिसकी मथनी बनाकर अमृत मंथन हुआ था। तो हमें लगा कि ये शिक्षा का समुद्र मंथन है, और इसमें से हिंदी का अमृत निकलना है। तो हमने मंदार नाम के वॉर रूम की शुरुआत की। लोगों को लगता था कि मैंने किताबें तो बना दी, पर बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। शरद जी, मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता आई। ये देखिए, मेरे को इतनी मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ। जब मैंने इन किताबों को वितरित करने का कार्यक्रम किया, हमें ऐसी उम्मीद थी कि हिंदी मीडियम के बच्चे ही इसकी डिमांड करेंगे, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज के हर एक बच्चे ने बोला कि हमें वो किताब चाहिए। और जब मैंने उनको किताब बांटी, इतने उत्साहित थे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो मुंबई के बच्चे हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें हिंदी किताब चाहिए, क्योंकि ये हिंदी की किताब हमें एक अलग अंडरस्टैंडिंग दे रही है। क्या बात। और उसके बाद हमने 15 दिन का जो फीडबैक लिया, तो हमारे हर बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, उसने सबने वो किताबों को फॉलो कर रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो काम हमने किया। विश्वास जी, आपकी बात सुन के मैं भी रोमांचित हूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं। और जब आप ये सारी चीज़ें कह रहे थे तो वाकई एक अंधेरा पर्दा था, कॉपीराइट की लड़ाई। तो विश्वास सारंग, आपने क्या कर लिया, ये क्यों करने की ज़रूरत थी, नहीं हो पाया तो अमित शाह जी के सामने क्या इम्प्रेशन, प्रधानमंत्री के सामने क्या इम्प्रेशन, कुछ गलती हो गई तो क्या इम्प्रेशन। लेकिन आपने ये कर दिखाया, और हिस्ट्री, जैसा आपने कहा अपनी टीम से कि हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश ने एक इतिहास बनाया कि हम देश में पहले राज्य हुए। अब आगे क्या आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर आपने कर लिया, 3 किताबें कर ली, अब चरणबद्ध रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपने वो पड़ाव पार कर लिया जो सबसे कठिन होता है। जी शरद जी, जब फर्स्ट ईयर की किताबें आ गई, जैसा मैंने कहा कि उसके बाद इसकी सक्सेस को लेकर भी बहुत डाउट था। आप कह सकते मेरे संकोच में, मेरे दबाव में, मेरे स्नेह में लोगों ने मेरा साथ दिया। फर्स्ट ईयर की किताबें तो हमने बना दी। हमारा ऐसा प्लान था कि हम हर साल एक ईयर को बनाएंगे। फिर मेरे को एक दिन ऐसा विचार आया कि सोचो तो बड़ा सोचो, और मैं ऑल द वे मेरे मंदार में गया, भोपाल में जो हमारा मंदार है, जो हमारा वॉर रूम है, और उसमें जो हमारे नोडल अधिकारी, मैंने लगातार काम कर रहा है, लगातार काम पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, मैंने उसको भंग नहीं किया। वो हिंदी प्रकोष्ठ का हमारा मंदार रोज काम कर रहा है। और मैंने जाकर उनको ये बोला कि देखो,
हम फिर हिस्ट्री के पार्ट बन सकते हैं। यदि आप सब लोग साथ दो तो क्यों ना हम लेट्स स्टार्ट फॉर ऑल 4 years, क्यों ना हम 4 साल के काम एक साथ करें। और वो दिन अच्छा था, मेरी टीम ने एकदम से हाँ भरी। और शरद जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो काम पहले साल का हमने 4 महीने में किया और ये 4 साल का हम 2 महीने में कर रहे हैं। सितंबर 30 तक हम सभी किताबें MBBS का पूरा कोर्स हम कर देंगे। कमाल है। तो जो 4 साल का था काम था वो हमने 2 महीने में कर दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। 12 सब्जेक्ट हैं टोटल मिलाकर। पूरी MBBS में 15 सब्जेक्ट हैं, 3 हम बना चुके हैं, 12 और हम तैयार कर रहे हैं। 12 में से 9 मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मैं प्रिंटिंग के लिए पहुंचा दूंगा। ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी। अद्भुत काम किया है, बहुत मुक्त कंठ से उनकी सराहना हम सब करेंगे। और विनम्रता से वो कहते हैं कि हिंदी में ये जो काम MBBS के पाठ्यक्रम का किया है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि हमने उस काम में भले ही 1 वर्ष लगाया हो, लेकिन चंद महीनों में हम MBBS के पूरे 4 साल जो बचे हैं उनके पाठ्यक्रम को हिंदी में अनुदित करने की तरफ बढ़ चले हैं। 30 सितंबर तक 2023 तक ये काम पूरा हो जाएगा। आपसे मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।